हम लोग निकले हैं राजकोट से पावागढ़ के लिए। मौसम ठंडा है, ड्राइव में मज़ा आ रहा है। पहाड़ों के ऊपर बादल उड़ रहे हैं, क्या मनोरम दृश्य है। तो हमने चापानेर घूमने का प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब ये है जी यहाँ का समोसा थोड़ा। तो ये है जी महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम, जो यहाँ का फेमस है ना, महाकाली सेव उसल। 300 किलोमीटर चल के और यहाँ समोसा खाने आते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। बड़ौदा से हम लोग राजकोट से कल रात चले थे, शनिवार रात को पावागढ़ गए, फिर बड़ौदा आए, यहाँ घूमे फिरे, खाए पिए। वो सब हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया। अब हम लोग इस ब्लॉग में बड़ौदा से राजकोट तक की यात्रा करेंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी अभी हम लोग हैं मांजलपुर एरिया में, और मांजलपुर से निकल रहे हैं दोपहर के करीब 2:30 बजे। यहाँ से राजकोट करीब 290 किलोमीटर है। हम लोग जाएंगे वही अपना वासद तो नहीं जाएंगे, सेरखी होके असोदर बोरसद होते हुए निकल जाएंगे किधर बगोदरा, और फिर वहाँ से लिमडी चोटीला राजकोट। करीब 6-7 घंटे की ड्राइव होगी। अपन अभी चल रहे हैं जी अटल ब्रिज पर, गोत्री होकर के सेरखी हो करके अपन निकलेंगे उधर की तरफ, वो जो महिसागर ब्रिज है उसकी तरफ। उधर ऊपर बोर्ड पे लगा हुआ है आमही मराठी। अरे भाई मराठी क्लासेस है क्या? गुजरात में मराठी दिखा रहे हैं। अरे जगदीश आ गया जी, कुछ लेना है? ओ भाई साहब, क्या खतरनाक बिल्डिंग्स दिख रही हैं इधर। ये बड़ौदा का न्यू पार्ट है ना, ये जो बसा है सब। लो जी 4 लेन ख़त्म हो गया। अब लग रहा है बड़ौदा से अपन बाहर निकल गए। और ये सामने से जो फ्लाईओवर क्रॉस हो रहा है यही है जी DME, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये लेफ्ट की तरफ गया सूरत की तरफ, राइट की तरफ इधर अहमदाबाद की तरफ। बड़ौदा टाउन से निकलकर अब हम लोग बढ़ रहे हैं जी महिसागर ब्रिज की तरफ। सिंदरौट जाने वाला ये हाईवे है। हाईवे सीमेंटेड है, अच्छी कंडीशन में है, बट ट्रैफिक थोड़ा इस पर बढ़ गया है क्योंकि पाडरा के पास जो महिसागर वाला ब्रिज है वो गिर गया हादसे में। तो अब जो है लोग ज़्यादातर ये सिंदरौट वाला जो पुल है इससे जाते होंगे। और वो जो पुल गिरा है ना भाई साहब, उस पर अपन भी जाया करते थे। इधर 1-1.5 साल से उस पर जाना छोड़ दिया था, जब से हम लोग ये सिंदरौट वाला पुल पे आना शुरू कर दिए थे ना। नहीं तो पहले हम लोग 1-1.5 साल पहले उस पुल को बहुत यूज़ किया करते थे। तो जी सिंदरौट के पास हम लोग आ गए महिसागर ब्रिज पर। इस ब्रिज पर ना पहले बसेस वगैरह भी आती थी, लेकिन देखा मैंने पीछे ना वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब जो है ना सिर्फ छोटी गाड़ियां ही इस पे आ सकती है। मतलब देखिए भाई साहब, महिसागर नदी का नज़ारा, पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। अब वो वाला पुल गिरा है ना तो गवर्नमेंट थोड़ा सजग हो गई होगी, इस पुल की भी पूरी चेकिंग हुई होगी। अब इस पुल पे ट्रैफिक जो है ना बढ़ गया है उस पुल के गिरने की वजह से। ब्रिज पार करने के बाद अपन मुड़ गए जी अंकलाव की तरफ। अंकलाव होते हुए सुधर जाएंगे और बारिश जो है फिर से स्टार्ट हो गई। अपन पहुंच गए जी अंकलाव। बारिश जो है ना लगातार चालू है। गैया माता बीच में खड़ी हैं रोड पे। रात भर ये सोया नहीं, पूरा टाइम में कूदता रहा था सुबह में, और अब जाके जद्दान के मतलब बस सो रहे हैं। दैविक राजा के मजे ही मजे हैं, सारी सुविधाएं इन्हीं के लिए हैं। रात भर ये नहीं सोया तो मैं भी ढंग से नहीं सोई, रवि भी ढंग से नहीं सोए, और अब साहब मजे से सो रहे हैं। अभी मानसून में निकलो तो सब कुछ कितना हरा हरा दिख रहा है। बस सड़क एक काली है, नहीं तो स्क्रीन पे पूरा जहाँ देखो ग्रीनरी है, ग्रीनरी है। अरे मौका मिला, निकलो आगे, भागो 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 भागो। बहुत ट्रैफिक है इस हाईवे पर, कहीं भी निकल जाओ। अभी गुजरात में तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। हम लोग पहुंच गए जी असोदर, और ये सामने दिख रहा है जो फ्लाईओवर, ये हो गया वासद बगोदरा हाईवे। अब बाएं मुड़ा जाए, चला जाए हाईवे पर। बोरसद 9 किलोमीटर, बगोदरा इज 92 किलोमीटर। ओ भाई साहब, बारिश और तेज़ हो गई तो गाड़ी की स्पीड भी तेज़ हो गई, वाइपर भी तेज़ हो गया।
राजकोट में भी बारिश हो रही है। और लवी जो है वेदर रिपोर्ट देख रही है। राजकोट में का क्या है जी? अभी बारिश हो रही है वहाँ। हाँ। तो देखिए भाई साहब, फुल मानसून ड्राइव, खूब तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हाईवे अच्छी कंडीशन में है। बट ये किनारे किनारे जो डिवाइडर है ना, यहाँ पानी लग जाता है। इसमें गाड़ी जाती है ना, एकदम पूरा स्प्लैश उठता है। और बारिश तेज़ हो गई, गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई। गाड़ी चलानी पड़ रही है भाई साहब 60 की स्पीड पे। सामने वाला ट्रक ठीक से दिख नहीं रहा है, झमाझम तेज बारिश। ओए होए होए, तो ठीक से दिख भी नहीं रहा है। तो जी हम लोग पहुंच गए बोरसद के पास गैलोप्स फूड प्लाजा। यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, सवारी उतरेंगी। तो हमें देखिए जी रास्ते में मिल गए हैं अजय जी, सेम चीज़ दोनों बोल रहे हैं। वो कब निकले थे? परसों फ्राइडे दोपहर को निकले थे। अच्छा, नाइट स्टे किया था बड़ोदरा में, और आज सुबह वहाँ से निकले हो? बहुत बारिश है, 2 दिन से नहीं। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। भीड़ तो वहाँ भी बहुत थी। मैं भी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, इतने में ये बोली रवि जी देखो शूट कर रहा है। स्नीकर्स नोएडा में ये बहुत खाती थी। एक ही लेना है, वो बाबू भी चिल्लाएगा एक और ले ले। तो जी 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक जो है ना, 15 मिनट का ब्रेक हो गया। कोई बात नहीं, रोड ट्रिप में ये सब होता रहता है। और अपन वैसे भी जो है ना, इतनी छोटी रोड ट्रिप है ना कि इसमें एंजॉय करने के लिए बीच बीच में ब्रेक लेना भी चाहिए। रोड ट्रिप का मतलब थोड़ा है कि लगातार रोड पे चलते ही रहो। बाकी खाना पीना हो गया है। हम लोग जो है वडोदरा से ही हैवी लंच करके चले हैं, तो लंच करने का तो इरादा नहीं है। बाकी चाय वाय पियेंगे आगे कहीं पर। और ये देखिए देवी और सज्जनों, द मानसून मैजिक कंटिन्यूस। आने वाला है जी टोल प्लाजा, बट अगेन कार्स का तो कोई टोल नहीं है, आराम से निकल जाना है। बारिश बूंदाबांदी चालू है, हाईवे जो है टॉप कंडीशन में है। गाड़ी चल रही है जी 82-83 की स्पीड पर। माइलेज थोड़ा ड्रॉप होकर के 19 पर आ गया है, क्योंकि इंजन ऑन रहता अपना जब भी गाड़ी रुकती है। पीछे बाबू भी सो रहा है, और रात में भी काफ़ी देर तक इंजन ऑन ही था जब अपन रात में गाड़ी में सो रहे थे। शाम के 4 बजे हैं और देखिए कैसा अंधेरा हो गया है। बाप रे, कितने घने बादल छाए हैं, और बारिश भी तेज़ होने लगी, फिर से तेज़ हो गई। और फुल जो है ना मानसून ड्राइव ही जा रहा है। ये अच्छी बात है ना कि हाईवे मस्त कंडीशन में है, ये वाला पर्टिकुलर, तो इस पर कोई टेंशन नहीं है। लो जी ब्लिंकर ऑन हो गया गाड़ियों का। शाम को करीब 4:05 हुए हैं। हम लोग पहुंच गए जी तारापुर। तारापुर के आगे अपन रुक गए, क्योंकि अचानक ध्यान गया कि डीजल ख़त्म होने वाला है। तो 1500 का डीजल बस ले रहा हूँ यहाँ नियारा के पेट्रोल पंप पर, ताकि इतने में गाड़ी राजकोट पहुँच जाए। फिर अपने जाऊँ भी वहाँ कोको पंप है ना, उससे तेल ले लूँगा। बाकी बूंदाबांदी जो है ना एकदम चालू है, बारिश रुक ही नहीं रही भाई, नॉन स्टॉप चालू है। एनीवे तेल ले लिया, अब निकला जाए। डीजल लेने के बाद अब टैंक जो है ना हाफ से ऊपर फुल है, इतना काफ़ी है। बाकी 486 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है राजकोट से पावागढ़ एंड बड़ौदा होते हुए, जो बैक हम लोग जा रहे हैं।
4:30 PM बड़ौदा से करीब 100 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंचे हैं जी वाटामन। पीछे जो है ना टोल प्लाजा गया, यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। भाई कल रात से चल रहे हैं, थोड़ा पीठ जो है ना वो अकड़ेगा ही अब तो। दूर दूर तक क्या हरियाली देखने को मिल रही है, मौसम एकदम रोमांटिक हो रखा है। और इसी में अपन जो है ना 80-75 इसी स्पीड पे चल रहे हैं, पूरा मानसून का मजा लिया जा रहा है। मैं रुका था भाई साहब 5 मिनट के बायो ब्रेक के लिए, और देखिए पानी हल्का हल्का रुका है। नज़ारे कितने औसम है, चारों तरफ हरा हरा ग्रीनरी ग्रीनरी। बाकी वीना तो खूब सो रही है, तो खूब नींद आ रही है, ट्रकों की आवाज़ सुन रहे हैं। उधर भी पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा माहौल जो है ना वो हरा हरा हो गया है। शाम के बजने वाले हैं 5 और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे अब बगोदरा। पहुँच गए हम लोग बगोदरा। सामने दिख रहा है जी फ्लाईओवर, अहमदाबाद राजकोट हाईवे। अभी राजकोट अपना घर जो है ना यहाँ से भी 170 किलोमीटर है, और 3.5 घंटे तो हमें कम से कम लग ही जाते हैं। अहमदाबाद राजकोट हाईवे की हालत जो है ना अभी बरसात में थोड़ी ख़राब हो गई है, और लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना पिछले 1-1.5 महीने से कि सड़कें कहाँ बचेंगी भाई। बगोदरा के आगे मीठापुर के पास पीछे पूरा जाम लगा हुआ था, और यहाँ ये जो नया वाला पुल है ना ये आधा अधूरा बन के शायद चालू हो गया है। तो अपन इधर से आ गए क्योंकि सामने से ट्रक जा रही है, नहीं तो बाकी ट्रैफिक जो है ना उधर से वो राइट वाले पुल से जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मीठापुर के पास नया वाला पुल जो है वो बनकर तैयार है, बट इसका जो अप्रोच रोड है ना, अप्रोच रोड पे काम चल रहा है, इसी की वजह से पीछे पूरा लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। नए वाले पुल का जो है ना अप्रोच रोड नहीं बना है अभी, इसीलिए इस पे ट्रैफिक जाम लग रहा है। ट्रक वाले जो है ना बड़ा धीरे धीरे निकाल रहे हैं, और रोड बड़ा टूटा फूटा हुआ है, गड्ढों में पूरा पानी भरा हुआ है। और जी पीछे का माहौल ऐसा है कि बाबू मस्त सो करके उठ गया है, और अब इसके दिमाग में चल रहा है कि क्या बदमाशी करना है। वीना जी भी सो करके उठ गई हैं। जो पीछे की सवारी है ना वो सोते रहती है, इसीलिए लवी जो है ना आगे बैठती है। लवी को जल्दी नींद नहीं आती है जब तक इसके हाथ में मोबाइल है। फिर से बारिश जो है ना वो तेज़ हो गई। अभी अपन बगोदरा और लिमडी के बीच में है, और वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब अपन नोएडा से राजकोट जो है ना शिफ्ट हो रहे थे। मई नहीं, जून 2023 की बात है। हमारा जो सामान था मूवर्स एंड पैकर्स का, वो ट्रक में 2 दिन के बाद आने वाला था, और अपन कार लेकर के क्रेटा वहाँ से आए थे नोएडा से उदयपुर, और उदयपुर से हम लोग यही शाम को 2-3 बजे इधर से क्रॉस कर रहे थे। तो उस समय भी ऐसी तेज़ बारिश हो रही थी, चक्रवात आया हुआ था, और वैसा ही पुराना दिन फिर से आ गया। ये सामने पटेल की वॉल्वो जा रही है। ट्रैफिक स्लो हो गया है बारिश की वजह से। लिमडी के पास हम लोग पहुंच गए जी, हाईवे फूड मॉल। अपना प्लान तो था कि यहाँ पे रुक के चाय वाय पिया जाएगा, बट बारिश कितनी तेज़ हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा, भीग जाएंगे अपन। क्या करना है जी, चला जाए? चलते हैं आगे। जब बारिश रुकेगी ना तब कहीं और रुक जाएगा। इतना भयंकर बारिश हो रहा है ना कि राजकोट तो अपना पूरा पक्का डूब गया होगा। गाड़ी भी फास्ट नहीं चल रही है, विजिबिलिटी कम हो गई है, तो भाई जाहिर सी बात है ड्राइव जो है वो स्लो हो गई है। अब जाकर मौसम हल्का फुल्का खुला है। लवी ने पता किया तो पता चला कि भाई अभी गुजरात में, महाराष्ट्र में ना येलो और रेड अलर्ट आया हुआ है। शायद गुजरात में येलो अलर्ट है, इसीलिए इतना ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जी अपन रुक गए होटल रार या होटल मारुति नंदन कर लीजिए। GSRTC की वॉल्वो भी इधर आकर रुकी हुई है। दैविक उतर के चला गया था उधर स्लाइडर पे स्लाइड करने। अपन अब चाय वाय पीते हैं। हल्की बूंदाबांदी जो है ना अभी भी चालू है।
यहाँ एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। वैसे यहाँ खाने पीने के ना दुनिया भर के ऑप्शन है। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लब सैंडविच मंगा लिया है और चाय मंगा ली है। चाय पी के मज़ा आ गया भाई साहब, और सैंडविच भी ज़बरदस्त था यहाँ पे जो खाया। तो जी चाय और सैंडविच अपना हो गया। सैंडविच ज़बरदस्त थी, चाय भी बढ़िया लगा, और ब्रेक जो चाहिए भी था। और डिनर जो है ना अपन घर जाके करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ से ना लंच करके चले थे बड़ौदा से। वहाँ पर हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर थे प्रज्ञेश शुक्ला जी, उन्होंने वो सेव उसल जो होता है ना महाकाली का, वो इतना हैवी खिला दिया ना, रास्ते भर कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैं तो सो भी गई, ये तो सोए भी नहीं। कल रात के चलाए वो गाड़ी चलाते चलाते ये सोए भी नहीं। और इनका जोश देखिए इतना हाई रहता है ना कि मतलब 300 किलोमीटर ये समोसा खाने गए, और वहाँ से समोसा खा के हम लोग आ रहे हैं, और ये एकदम अभी तक एकदम फुल जोश में है। बाकी मिडिल क्लास आदमी ये लाइफ में देखा जाए ना भाई, तो ये घूमना फिरना जो है ना, यही जीवन में थोड़ा उत्साह बना के रखता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी इसीलिए कमाता है क्योंकि घूम सके, नई नई जगह जा सके, लाइफ एंजॉय कर सके। नहीं तो डेली घर ऑफिस ऑफिस घर करते करते ज़िंदगी कट जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, और फिर अफसोस रह जाएगा कि जब टाइम था तो घूमे नहीं। आज हरियाला बना के लीराया बागमा, आज हरियाला बना के लीराया बागमा, आज हरियाला बना के लीराया बागमा, के लीराया बागमा, रमी रया बागमा, के लीराया बागमा, रमी रया बागमा, आज कोड़ी लो बनो के लीराया बागमा। शाम के अभी 7:15 बजे हैं और अब हम लोग चोटीला क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो मंदिर दिख रहा है ना चोटीला के पास, ये जलाराम बापा का मंदिर है। ये हम लोगों को पता नहीं था, इतना बड़ा मंदिर है जलाराम बापा का। जबकि हम लोग वीरपुर में दर्शन करने गए हैं, वहाँ तो बड़ा छोटा सा है, वहाँ भोजन भी किया था। तो जी हम लोग ऑनेस्ट पे रुक गए हैं चोटीला और राजकोट के बीच में। ये हेडलाइट वगैरह सब गंदा हो गया है ना, अब रात हो गई है तो इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। बाबू जो है ना उधर रेस्टोरेंट में जाके उछल कूद कर रहा है। अभी हवा इतनी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी बारिश हुई है, एकदम फ्रेश मौसम, बहुत प्लीजेंट हो रहा है। और ना अभी रवि गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। जोशी गरे हालो बनाते लगनिया लिखाब जो, जोशी गरे हालो बनाते लगनिया लिखाब जो, लगना रो। यहाँ रुके हैं तो हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है। हेडलाइट ना पूरा गंदा हो गया था, इसीलिए लाइट का थ्रो अच्छा नहीं आ रहा था। हाँ, और मेरे को भी ना नींद आने लग गई थी फिर से, तो मैंने कहा कि रुकते हैं थोड़ी देर, कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। अभी करीब 7:45 हुए हैं और हम लोग कल निकले थे जी 7:15 में ना। हाँ 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा। तो कुल मिला के समझ लिए तो 25 घंटे में ये ट्रिप हो गई, और 25 घंटे में ही भाई साहब मूड फ्रेश हो गया। और मैं तो अभी तक एक्साइटमेंट लेवल हाई ही है, नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया आज। अब जो है ना ये ट्रिप ख़त्म हो जाएगी। जबकि रवि राज ना हाँ। 10:30 से 11:45 तक सो जाते हैं। हाँ, नॉर्मल मेरा शेड्यूल है 10:30 पौने 11 बजे रात को सो जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना। लेकिन ठीक है, अब जर्नी में सब शेड्यूल चेंज हो जाता है। अभी इस ट्रिप का मैं खर्चा भी बता ही देता हूँ। इसमें डीजल लगा जी करीब 3200 का, होटल का खर्चा रहा करीब 2200 का, 500 का टिकट रहा म्यूज़ियम का, और 600-700 खाना पीना जोड़ लो आप। कुल मिला करके ना 6,500 से 7,000 रुपये में, 7,000 मैक्सिमम आप मान सकते हो, एक संडे की ट्रिप हमारी हो गई। इसमें टोल भी एक ही लगा है 150 रुपये के आसपास वासद में। तो ठीक है, मतलब महीने में एक 7,000 रुपये की ट्रिप तो ऐसी की जा सकती है। अब इसके बाद अगले 1-2 संडे तो कहीं नहीं जाना है, फिर 2 संडे के बाद अपन फिर एक धमाकेदार ट्रिप मारेंगे। तो जी कॉफ़ी पीकर अपन चल निकले और अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर हमने हीरासर क्रॉस कर लिया है, और अब जो है आधे घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। हाईवे जो है इधर सूखा सूखा है, इसका मतलब इधर बारिश नहीं हुई है, बट रास्ते में जो भाई साहब बारिश मिली है ना, मत पूछो। आज
हरियाला बना खेली रया बाग माँ आज केसरियो बनो खेली रया बाग माँ